है एवं उसी का वाच्य है। महेश्वर को प्रथम गुरु एवं आदि गुरु कहा गया है। शिव का गुरु स्वरूप ग्रंथों में वंदे विद्यातीर्थम महेश्वरम संभवे गुरुवे नमः, गुरु नाम गुरुवे नमः तथा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना की पंक्तियों से प्रदीप्त है, किंतु केवल वैचारिक तल पर ही, अपना विचारधारा पर ही यह शब्द अवस्थित है, उच्चारित किया जाता है। तो कहता है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो कहते हैं किंतु शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का क्रियात्मक पक्ष दृष्टिगोचर है, लेकिन उनके गुरु स्वरूप से यथार्थ में जुड़ाव की व्याप्ति नहीं है। अभी भी हैं, बहुत लोग नहीं मानते। वृंदावन जाइए, इनको नहीं मानते। वृंदावन में भगवान कृष्ण छोड़ करके कोई देवता नहीं। तो सबको अपन अपन विचारधारा है, लेकिन ये पता नहीं कि यही तो रात दिन है, यही तो रात सोते हैं जागते हैं। भगवान मानते हैं ना, भगवान मानते हैं जो है सो बन गया। हाँ, तो हम लोग यही हैं कि सम्मान सबको करते हैं, गुरु एक को मानते हैं। हाँ, तो गुरु एक को मानते हैं। क्या है कि सभी पर अगर छोड़ देंगे तो जैसे मनुष्य में एक दूसरे से होता है कि वो करेंगे काम, वो करेंगे, इस लोक में भी हमें क्या जरूरत है, वो कर देंगे काम, वो करेंगे। नहीं, जैसे भी करिए, जैसे भी रखिए, गुरु आप रखिए, आप जानिए, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, जो आप चाहेंगे वही होगा। यही कहते हैं। तो कहते हैं परम दानी औढ़ दानी शिव की घर घर में पूजा, मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु दुर्गम सुगम मंदिरों की यात्रा, संकट निवारणार्थ महामृत्युंजय का जप, महाकाल, महाभैरव, महारुद्र और भूतनाथ की रौद्र रूप में अभ्यर्थना, मैंने हर मनोकामना पूर्ण के लिए देवघर जाते हैं। अभी भी है ना स्थायी। तो पार्थिव शिवलिंग पूजन, शिव परिवार की स्वतंत्र एवं सम्मिलित आराधना, रुद्राभिषेक आदि शिव के विभिन्न स्वरूपों से सानिध्य लाभ के विपुल दृष्टांत है। शिव से शिष्य के रूप में ज्ञान अर्जन करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत नगण्य है। अभी भी नहीं है बराबर, मैंने नगण्य है। अब तो हो चुका, ये पुस्तक को भी बहुत दिनों हो चुका, 10 साल से ज़्यादा हुआ। 2000 में ये पुस्तक उपलब्ध हुआ, इतना दिन हुआ। अभी तो अभी ना 1/4 बचा है अब लोग शिष्य बनने के लिए। बहुत लोग होशियार हो चुका। गुरु बहन थोड़ा ध्यान इधर। तो निवर्तमान काल में लोगों ने शिव को अपना गुरु मानकर अनुपम ख्याति प्राप्त की है, किंतु अनजाने कारणों से दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित नहीं किया है। तो महात्मा मुनि जितने भी हैं अपने तक सीमित रख लिए इनको गुरु मान के। वो जानते हैं कि ये जगत का गुरु है, जगत का मालिक है, ये नहीं करेंगे तो इन विकट काम हो ही नहीं सकता। किस और गुरु हैं, वो दिखावा गुरु है, ये गुरु महागुरु हैं, ये छिपे रहते हैं। तो कह रहे हैं जो अभी भी जो भी काम होगा तो हमसे नहीं होगा, महादेव के शरण में जाइए, तो महामृत्युंजय कराइए, कहते हैं ना। तो जो कोई सच बात नहीं बताता, लेकिन ये ज्योतिष पर थोड़ा विश्वास हमें भी होता है, वो बता देते हैं कि वो पूजा करा लीजिए, आप मुक्त हो जाइएगा। तो ये बोलते हैं। तो कहते हैं अनजाने कारणों से दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित नहीं किया है। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। तो हमारे गुरु ही जानते हैं कि इसको ज्ञान कैसे आए, सपना रूपी हो चाहे मन में उनको भावना हो, जैसे भी अपना ज्ञान वो प्रदान करते हैं।
जो हमारी शिष्या कैसे ज्ञान हो, गुणवत्ता हो, कैसे उसका दुख सुख में बेड़ा पार हो। तो शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। यथा साकार शिव परिवार में शिव अभिज्ञान की एक अभिव्यक्ति का चित्रण दृष्टव्य है। चित्रित साकार शिव परिवार में जन्मजात प्रतिकूल प्रवृत्ति वाले पशु पक्षी भी सहज प्रेम से है। हमारे हरिंदर भैया के जितना भी बात उपलब्ध हुआ सब लोग मजाक उड़ाते थे शुरू में, हो पढ़ लिख के स्टूडियो में हो करके ये सब क्या करते हैं, रुद्राक्ष बोलते हैं, लेकिन उनको इनकी बिना वो तो गाली भी दे देते थे। साला तो मुँह पर रहता था, लेकिन इतना है ये सब उन्हीं का है। अपना भगवान ने शिव गुरु वो देखते थे, हर मांस का देह था, लेकिन उन्हीं के माध्यम से इतना जग में प्रचार प्रसार हुआ। तो किन्हीं को नहीं बताते थे, यही हंकाल के चलते। अगर नहीं सच्चा काम होगा तो हमको बांध के पीटेगा। वो सोचते थे भैया कि क्या झूठ है क्या सच है, सपना अपना होता नहीं, कैसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन उनका भी मान जब हकीकत होने लगा, उन्हीं पर बीतने लगा, तब दूसरों को बताने लगे, करने लगे। तब कहते हैं बाघ और बैल, सांप और चूहा, मोर और सर्प परस्पर विपरीत प्रवृत्तियों के धारक हैं, पर शिव भावांतर्गत आपसी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। महेश्वर शिव को अपना गुरु मानकर उनके शिष्य होने का कार्य सन 1980 के दशक से प्रारंभ है। इस कार्य की प्रारंभ की पृष्ठभूमि स्वानुभूतियों की अकथ्य लंबी कहानी है। मैंने जितना भी लिखे हैं इसमें संक्षिप्त लिखे हैं, सब अकथ्य लंबी कहानी है। उनके पास में जितना उनको झेलना पड़ा, अपनी सीमा में उपलब्धि शरीरी गुरुओं, सांतांत्रिकों एवं घुमक्कर अघोरों का साथ मन को रास नहीं आया। हताश मनोदशा विवस्था में शिव को गुरु मान बैठी। सोचा कि गुरु साक्षात परब्रह्म है, तो परब्रह्म स्वयं गुरु क्यों नहीं। दूध का जला हुआ मट्ठा फूक फूक पीने के अनुभव से ग्रसित, प्रताड़ित एवं संशंकित मन शिव को गुरु मानकर कुछ जानने और पाने की स्वाभाविक जिज्ञासा से व्यग्र होता रहा। कालांतर में घटनाओं का कुछ ऐसा क्रम चला कि आरोपित एवं अर्जित शंकाएं निर्मूल होती गई। यानी जो भी सामान हम अर्ज के रखे हैं, जैसे कुर्सी है, जैसे घर है, तो अचानक ही जैसे हवा कुछ चलती नहीं, लेकिन खिड़की को झमोर रहा है, कुर्सी को उठा के अंगना में चला गया, अपने आप पटक रहा है, टूट गया। इसी कहते हैं जो अर्जित शंकाएं निर्मूल होती गई, आध्यात्मिक आह्लाद से अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। जब ऐसे होते गए तब बाबा ने बोले, जो करते हो दूसरे को करने को कहो। प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने का दृढ़ निश्चय संकल्पित होता गया। और तब जाना कि वैचारिक तल पर हम सबों तक आई सूचना कि शिव गुरु हैं। एक यथार्थ है, स्वानुभूतियों का सिलसिला अब एक नहीं है। सबको अनुभूति मिलने लगा और मिला। तो कहते हैं अनेक ने शिव को अपना शिष्य भाव देना आरंभ किया है और अपूर्व अनुभूतियों का क्रम चल पड़ा है। शिव को गुरु मानकर प्रकारांतर से अनुभूत हुआ कि अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से शिव को गुरु मान लेने की व्यवस्था का स्थायित्व शिव गुरु से परिणाम की स्थिति है।
यानी जो जैसा मानेंगे वैसा दया उन पर करेंगे। कहते हैं सभी लोग मानने लगे तो मानते हैं कोई बहुत जान जी से, जो काम करते हैं उन पर छोड़ करके दया तो हर हमेशा सोते जागते बोलते हैं ना, जो भी अगर बाथरूम गए तो भी उनका नाम लेते हैं। तो वही कह रहे हैं। तो श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की इस शिष्यता अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित हो सकती है, होती है। उनकी शिष्यता के फूलों की सुगंध अविश्वास, अश्रद्धा, संशय तथा सभी संकीर्णताओं को विनष्ट कर देती है। विश्व गुरु से शिव स्वयं गुरु हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं। यदि संपूर्ण मानव सृष्टि उन्हें अपना शिष्य भाव अर्पित करती है तो शिव गुरु को विश्व मानव के अभ्युदय का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। अगर उन पर छोड़ देते हैं तो उनको जैसे हम लोगों पर जो काम रहता है तो जैसे भी करें, हंस के करें या रो के करें, तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे महादेव के ऊपर जो भी काम छोड़ देंगे, चाहे जो भी करेंगे, तो उनको ध्यान रहता है हमको ये काम करना, तब करते हैं, तो उत्तरदायित्व ले लेते हैं। दूसरी ओर आज विकसित हो रही मानवीय चेतना के प्रेमपूर्ण चरमोत्कर्ष के लिए उस परम चेतना के दया भाव अर्थात गुरु भाव से जुड़ने का एकमात्र विकल्प ही अवग्रह है। माने है कि लौकिक स्नाओं की पूर्ति एवं अनिश्चित भविष्य की अनावश्यक आशंकाओं से अधिकांश आदमी के द्वारा आज देवता पूजित है। अभी भी अधिकांश लोग मनोकामना पूर्ण हेतु काम करते हैं। चर्चा करेंगे, ये महादेव अगर ये काम पूर्ण हो जाएगा तो आप तोरा शिव चर्चा करवा, है न गुरु बहनी बात। अभी भी देवते पूजते हैं, गुरु को अपना भाव में नहीं लाते। जब आँख बंद करेंगे तो देखेंगे ना, उनका छवि याद करते हैं तो छवि जब मन में आ जाता है, हमारे महादेव ऐसे हैं, रुद्र पहने हैं, उनको हाथ दिखता है, पाँव दिखता है, जटा दिखता है, डमरू है, त्रिशूल है, गंगा का धार है उनमें, तो हर तरह से इस आत्मा में है। आत्मा का नयन कोई नहीं देखता, ऊपर का नयन सभी देखता है। ये है मुखौटा, लेकिन अंदर आत्मा में सबका आत्मा सभी प्रकार का होता है ना। तो कहते हैं, तो लौकिक लौकिक जो देखता है उसी स्नाव पूर्ति के लिए हमको धन चाहिए, हमको बेटा चाहिए, हमको ये चाहिए, लेकिन अपना काम जो है वो पीछे कर देते हैं, उनको काम में हमेशा पीछे रहते हैं। तो कहते हैं अनिश्चित भविष्य की अनावश्यक आशंकाओं से अधिकांश आदमी द्वारा देवता पूजित है। अस्तित्वता अवस्थिति है और उसी मूल कारण से शिव का देवाधिदेव अवधरदानी और आशुतोष स्वरूप अत्यंत आकर्षक एवं सुखद प्रतीत होता है। जो मनोकामना पूर्ण हो जाता है सबको, तो कहते हैं हमारे गुरुदेव बहुत दयालु हैं, भोलेनाथ चला मंदिर में पूजा करें, ये सब बात होता है। तो अवधरदानी है हमारे भगवान को एक नाम और छुपा है, आशुतोष उन्हीं का नाम है। बस आप तो जानते करते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उसको सब पता है, जो ग्रंथ पढ़ते हैं। तो सांसारिक कहते हैं अत्यंत आकर्षक एवं सुखद प्रतीत होता है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक स्नाओं की परिकल्पना और उनके कार्य वर्णन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। माया मोह में पड़ के हम अल्पकालिक यात्रा, हम गुरु को भूल जाते हैं, याद नहीं आता। लेकिन अपनों की चिंता हमें सताती है, हम क्या आज छत पर गेहूँ डाले हैं, कपड़ा डाले हैं और हम कहाँ जाएंगे, ये साड़ी पहनेंगे, ये सब भावना होता है। तो कहते हैं अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। वो आत्मा क्षणिक के लिए वो है। सही स्थिति यही है कि हम भोग को भोगते नहीं, समय से बोलते हैं उठिए जागिए, अपना पूजा ध्यान करिए और समय से खाइए, लेकिन हम कहते हैं, शास्त्र कहता है, हम भी कर रहे हैं, हमें भी लेट होता है, लेकिन फिर भी
क्या करें, घर परिवार लेकर चलना है। मनुष्य तन में आए हैं तो करना ही है। सब कुछ मोह माया त्याग देंगे, ये मेरा नहीं है, तभी हो सकता पूरा नहीं। तो कहते हैं जो भी अर्जित सामान है उसको भोगते नहीं, अपितु स्वयं ही भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुक्त हो जाना तो दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन उनसे हमारा लगाव, उनके रख रखाव की चिंता, हमें बिलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। जैसे महादेव ने किसी चीज़ से लोग नहीं किए, तो जो शिष्य हैं महादेव के जिससे बनेंगे तब कोई मांग देते हैं भगवान से, तो रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन अब जहाँ से हो तहाँ से देते हैं। तो सोने का लंका जब रावण को दे दिए दक्षिणा में, उसको लोभ हो गया, दे दिए तो और क्या बचा। पार्वती जी बहुत शौक से बनवाए, घरवास में वही दे दिए ना, दक्षिणा घरवास कराए थे ना, वही दे। हाँ वही आए हुए थे। तो सोचे कि अब क्या मांगे थे, इतना सुंदर जो है सोना महल बना। हाँ वह दक्षिणा दे ब्राह्मण। इससे अच्छा भी फिर एकदम ठगते गए माथे को, अच्छा बनेगा। तो कहते हैं जहाँ वो है वहाँ तो शीतल ही है। तो कहते हैं रख रखाव की चिंता एवं बिलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निर्मित संबंध एवं सामग्रियाँ ज्ञानाभाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संतरास देती है। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। जागतिक भोग की व्यवस्था भोगने के लिए है, स्वयं भुक्त हो जाने के लिए नहीं। बाबा का धन संपत्ति में पोता का भी अधिकार हो जाता है। तो हम लोग जगत में आए हैं भोगने के लिए, गुणगान करेंगे गुरु को और एकदम मगन में रहेंगे। वही हुआ भोग जो समान है, और दूसरा हाय हाय बाप नहीं करेगा, यही कहते हैं। तो समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। जागतिक भोग की व्यवस्था भोगने के लिए है, स्वयं भुक्त हो जाने के लिए नहीं। शिव गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। शिव गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। कहते हैं कि सद्गुरु की शरण में मुक्ति तथा भुक्ति दोनों प्राप्त होती है। मुक्ति भुक्ति प्रसिद्ध अर्थे नियते सद्गुरुओं प्रति। महेश्वर शिव तो सद्गुरुओं के गुरु हैं, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक परलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। विदित है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। मानवता मूल कर्ता परमात्मा की स्थिति के बोध की मनोदशा में गुरु का आश्रय लेती है। जब हार थाकते हैं, कहीं से नहीं कुछ होता, तब हम गुरु के शरण में आते हैं। तो उसे गुरु का आश्रय उपलब्ध होता है, तो गुरु नहीं ठुकराते हैं। हमारे महादेव कहीं ठुकराते नहीं। तो कहते हैं मूल कर्ता की स्थिति का बोध भी जीवात्मा मनुष्य के अपने कर्ता बोध की सीमा में ही उत्पन्न होता है। स्वकर्ता बोध की समाप्ति तो केवल पूर्ण परमात्मा स्थिति में ही संभव है, हमारे परमात्मा में ही संभव है। जो भी कर्म करने चलते हैं, जो भी काम है, फलतः शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए सद्गुरु की खोज एवं उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है। वैसे तो महेश्वर शिव के सृष्टि भाव, शिक्षा और दया भाव, गुरु भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां हैं, परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्तव्य शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम शिवम केवलोहम महज भगात्मक ही रह पाता है। शिव कहलाने से शिव नहीं होता। हम लोग जैसे बोलते हैं तो हम भी शिष्य हैं, शिव ने दिए हैं वो बोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं जटा बढ़ा लेते हैं, कभी आता है ना कमंडल चुटा लेके बोलता है जहाँ शिव गुरु, तो कहते हैं महज भगात्मक ही रह पाता है, बोधात्मक नहीं होता। यह गुरु दया से ही संभव है। शिव के निराकार साकार स्वरूप में विभेद नहीं किया गया है। सदा शिव के रूप में हुए इच्छा ठंडा के कट कर
है।